हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आशीष शनियाल आपका मिशन अकाउंट्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। एंड मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा लेक्चर नंबर जो 6 होने वाला है वो बेस्ड होने वाला है जर्नल एंट्रीज। यस, हमारा जो चैप्टर चल रहा था मेरे बच्चों, वो चल रहा था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। और बेसिकली यहाँ से कभी कभी आपकी जर्नल एंट्रीज भी आ जाती हैं कि जो हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं या जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसकी हम किस तरीके से बोलते हैं जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में आने के कारण कुछ बच्चे इनकी प्रिपरेशन नहीं करते हैं, जिनकी वजह से उनका ये बोलते हैं ना जनरल एंट्री का क्वेश्चन गलत हो जाता है। इस क्लास में हम बोलते हैं कि हम अपना जर्नल एंट्री का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर करेंगे। एंड जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा यानी लेक्चर नंबर 7, वहां पर हम अपना बोलते हैं ना कि न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। वैसे तो हमें इसी लेक्चर से करना था, पर मेरे प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूँ कि आप लोग बोलते हैं ना कि जनरल एंट्री में भी स्ट्रांग हो जाओ, इसलिए ये सेपरेट लेक्चर मैंने आपको जनरल एंट्री का ही दिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ना एवरीवन, जनरल एंट्री स्टार्ट करने से पहले हमें ये बात जरूर पता होनी चाहिए कि जो हमारे अकाउंटिंग के जो रूल्स होते हैं, यानी कौन से आइटम्स हम डेबिट करते हैं, कौन से हम आइटम्स को क्रेडिट करते हैं, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। लास्ट क्लास में भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, बट मैंने आपको बताया था कि एज पर मॉडर्न रूल यानी गोल्डन रूल्स हमारे पास 4 चीजें होती हैं: एसेट्स, एक्सपेंस, इनकम एंड लायबिलिटी। ठीक है, लायबिलिटी चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो, है ना। एक्सटर्नल लायबिलिटी लाइक बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये हमें बोलते हैं ना कि थर्ड पार्टीज को पे करने, तो ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती हैं। और इंटरनल लायबिलिटीज में आप प्रॉफिट्स ले सकते हो, है ना, जो हम बोलते हैं ना डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, लाइक रिजर्व वगैरह या पार्टनर्स की कैपिटल, ये भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी ही होती है और इनको हम इंटरनल लायबिलिटीज बोलते हैं ना। लायबिलिटीज चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, मैटर नहीं करता, लायबिलिटी यहाँ पर लायबिलिटी है। अच्छा, एसेट्स के सारे बैलेंस क्या होंगे? डेबिट। एक्सपेंसेस के बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट। इनकम के बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट। एंड लायबिलिटीज के बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट। ठीक है। अच्छा, अगर ये किसी भी वजह से अपोजिट हो जाए, यानी हमारे एसेट एक्सपेंस बोले ना कि अगर इंक्रीज नहीं हो रहे, डिक्रीज हो रहे हैं, तो इन दोनों के बैलेंस क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, डिक्रीज होने के कारण। और अगर हमारी इनकम और लायबिलिटी इंक्रीज नहीं डिक्रीज होती यानी अपोजिट होती हैं, तो ये क्रेडिट से क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। बोलो, तो क्या आपको ये रूल बोलते हैं ना कि मेमोरी में रहेगा? ये रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज इसके बिना आप अकाउंट्स कर भी नहीं सकते हो। ठीक है ना। तो बताओ, ऑल एसेट और एक्सपेंसेस आर डेबिटेड and all incomes and liabilities are credited, but if they are decreases, so the balances are अपोजिट्स। लाइक एसेट और एक्सपेंस के बैलेंस डेबिट होते हैं तो वो क्रेडिट हो जाएंगे, एक्सपेंस और इनकम के बैलेंस क्रेडिट होते हैं तो वो डेबिट हो जाएंगे। ठीक है। नाउ अब हम जर्नल एंट्री प्रोसीड करते हैं मेरे बच्चे। सबसे पहला जो हमारा जर्नल एंट्री है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यू नो वेरी वेल बेटा कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट देते हैं, है ना। तो अगर हम इंटरेस्ट देते हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमारा फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दे रहा है तो फर्म का तो एक्सपेंस है ना। एंड फर्म का एक्सपेंस है तो अभी अभी मैंने रूल में बताया था कि ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो फर्म अपने इस एक्सपेंस को क्या करता है? डेबिट करता है। किस नाम से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। पर ये हम पे किसको करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? अपने पार्टनर्स को, क्योंकि पार्टनर्स हमारे बिजनेस का बोलते हैं ना कि अपना ओनर है, इसलिए हम उसे अभी हैंड टू हैंड कैश नहीं पे करते, हम उसकी कैपिटल में ये सारा अमाउंट क्रेडिट कर देते हैं। और अगर उसकी कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, यानी लायबिलिटी बिजनेस के लिए बढ़ेगी, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल में आप जितना अमाउंट डालते चले जाओगे उससे बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। हमने प्रीवियस लेक्चर में जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा था तो वहां पे भी मैंने आपसे ये बात डिस्कस करी थी। सो ऑब्वियस सी बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करा है क्योंकि एक्सपेंस है एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। और ये एक्सपेंस हमने कहाँ ट्रांसफर किया है? मतलब ये हमने पे किसको किया है? पार्टनर्स को। तो हमने पार्टनर्स की कैपिटल को ये क्या कर दिया है? इंक्रीज कर दिया है, बिकॉज इनका अकाउंट बढ़ेगा तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ेगी। और अकाउंट्स में हम पढ़ते हैं कि सारी लायबिलिटीज अगर बढ़ती हैं तो क्या होती हैं? क्रेडिट। बोलो, बात समझ में आ गई? हाँ। पर अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये एक्सपेंस है, हमें इस एक्सपेंस को ना खत्म भी करना होता है बेटा। इस एक्सपेंस को हमें ट्रांसफर करना होता है इसकी सही जगह पे। तो फर्म इसको एक्सपेंस कहाँ दिखाती है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। बोलो हाँ कि ना, है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पे फर्म इसे एक्सपेंस भी दिखाती है। तो इस एक्सपेंस को खत्म कर कर, ठीक है ना, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले डेबिट था, अब इसे खत्म कर कर हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, यानी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। पर इसके जगह पे हम एक्सपेंस किसको बना देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। क्योंकि हम इस एक्सपेंस को अब कहाँ भेज रहे हैं?
अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भेज रहे हैं, तो हम इस एक्सपेंस को राइट ऑफ कर रहे हैं यानी खत्म कर रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अब डेबिट होगा किसकी जगह, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह। और अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले डेबिट था वो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि वो ट्रांसफर हो चुका है पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। सो दिस इज द एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वंस अगेन अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पूछे तो पहले उसे एक्सपेंस दिखाओ, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो और जितने भी पार्टनर्स को आप ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो उन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बढ़ा दो। दो पार्टनर है लाइक ए और बी, तो टू एस कैपिटल एंड टू बीस कैपिटल। तीन है तो टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल एंड टू सीस कैपिटल अकाउंट, और उनको उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। पर अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का एक्सपेंस भी है, तो फर्म क्या करेगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में इस एक्सपेंस को दिखाएगी बिकॉज दे रिलेट टू पार्टनर्स, एंड पार्टनर्स से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस और इनकम फर्म्स को होती है फर्म उनको कहाँ डालती है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अब हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि हम इस एक्सपेंस को ट्रांसफर कर रहे हैं पीएनएल एप्रो में। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया बट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, फिर हम पार्टनर को क्या देते हैं, सैलरी एंड कमीशन एंड सो ऑन। जैसे इंटरेस्ट देते हैं वैसे ही हम पार्टनर को सैलरी और कमीशन भी देते हैं, जैसे इंटरेस्ट देते हैं वैसे ही सैलरी और कमीशन भी देते हैं, और ये फर्म का एक्सपेंस होता है। और अगर फर्म का एक्सपेंस है तो सैलरी और कमीशन क्या करा जाता है, डेबिट किया जाता है क्योंकि फर्म का एक्सपेंस है। एंड अभी अभी मैंने स्टार्ट करने से पहले आपको ये रूल बताए थे कि ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। पर फर्म क्या करती है, क्योंकि ये पे करती है पार्टनर को, पार्टनर अपना ही ओनर है बिजनेस का, सो इसलिए हम उसके कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर करते हैं। और जैसे ही हम इनके कैपिटल अकाउंट में सैलरी और कमीशन को ट्रांसफर करते हैं बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ जाती है और बिजनेस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करती है। बोलो बात समझ में आई? द आंसर इज यस। और फिर क्योंकि सैलरी कमीशन फर्म का एक्सपेंस है रिलेटेड टू द पार्टनर, ठीक है ना, तो फर्म इस एक्सपेंस को फिर कहाँ ट्रांसफर करती है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा सैलरी एंड कमीशन की जगह पे, क्योंकि इन एक्सपेंसेस को हम राइट ऑफ कर रहे हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में भेज रहे हैं। और जो सैलरी और कमीशन पहले डेबिट था अब वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई? द आंसर इज यस। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री थी वैसी सैलरी और कमीशन की भी एंट्री थी। फिर आप क्या करते हो, फिर उसके बाद आप कुछ पैसा प्रॉफिट का कहाँ डालते हो, जनरल रिजर्व में भी डालते हो। तो क्योंकि तुम ये किसी पार्टनर को नहीं दे रहे हो तो सीधा आप बोलते हैं ना कि पार्टनर से रिलेटेड नहीं है तो यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी। पर यस, आप अपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट कम करोगे और पीएनएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट कम करोगे तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन को क्या मिल जाएगा, एक तरीके से नुकसान मिल जाएगा। देख रहे हो, अगर आप जनरल रिजर्व में पैसा डालते हो तो आपका प्रॉफिट कम होता है, जितना प्रॉफिट बढ़ता है क्रेडिट और जितना घटता है डेबिट। तो अगर आप जनरल रिजर्व में कुछ पैसा बचा रहे हो, है ना, जनरल रिजर्व तो पता ही है आप सबको, जनरल रिजर्व एक ऐसा रिजर्व है जो प्रॉफिट से क्रिएट होता है। किससे क्रिएट होता है, प्रॉफिट से। और ये इसलिए बनाया जाता है कि फ्यूचर में कुछ अनसर्टेन एक्सपेंसेस पैदा हो सकते हैं, तो उन अनसर्टेन एक्सपेंसेस से कॉप अप करने के लिए हम ये जनरल रिजर्व बनाते हैं। या मान लीजिए बिजनेस को लगता है कि फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट आ जाएंगे तो उसके लिए पैसों की नीड हो सकती है, तो फर्म, हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है, कुछ प्रॉफिट सेव करके रखती है जनरल रिजर्व में। पर इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, हमारा प्रॉफिट डेबिट हो जाता है, यानी इसलिए हम इसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट करते हैं। और क्योंकि ये प्रॉफिट जा रहा है जनरल रिजर्व में, और जनरल रिजर्व इज अ काइंड ऑफ प्रॉफिट जिसको बिजनेस ने यूटिलाइज करना है ना। और अगर बिजनेस इसे यूटिलाइज नहीं करेगी तो बिजनेस ये प्रॉफिट दोबारा किसके बीच में बांट देगी, पार्टनर्स के बीच में, बिकॉज ये उस प्रॉफिट से क्रिएट करा गया है जो प्रॉफिट पार्टनर के बीच में बंटना था। पर प्रॉफिट में से बेटा हमने क्या करा, कुछ पैसा बचा लिया एंड देन पार्टनर को बांट दिया। तो कहने का मतलब है कि ये जो प्रॉफिट है, यानी ये जो जनरल रिजर्व है, ये बिजनेस के लिए एक तरीके से लायबिलिटी है। अगर बिजनेस इसको यूज कर लेगी अपने, कहीं बोलते हैं ना कि प्रोडक्टिव यूज में, तो ठीक है, अदरवाइज ये पार्टनर को बांटना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट्स पे कंट्रोल पार्टनर्स का होता है। इसलिए याद रखना, बिजनेस अगर अपना प्रॉफिट बचा रही है जनरल रिजर्व के नाम से तो बिजनेस का प्रॉफिट डाउन जरूर हो रहा है पीएनएल एप्रोप्रिएशन का, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट जरूर होगा, पर उसकी जगह अब हम क्रेडिट कर देंगे किसको, जनरल रिजर्व को। और जनरल रिजर्व को क्रेडिट किया मतलब एक तरीके से हम प्रॉफिट को सेव जरूर कर रहे हैं, पर बिजनेस के लिए लायबिलिटी भी है क्योंकि बिजनेस ने अगर इस जनरल रिजर्व के नाम के प्रॉफिट को अगर अपना, बोलते हैं ना कि रिस्पेक्टिव जगह पे यूज नहीं किया, तो फिर हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इन फ्यूचर किनको, पार्टनर्स को। तो देखा जाए तो बिजनेस के लिए अगर बचाए हुए प्रॉफिट्स हैं तो वो भी एक तरीके के लायबिलिटी है। इसलिए आप देखेंगे जब हम चैप्टर नंबर 3 यानी चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन,
के चैप्टर्स में जाएंगे तो देखना, वहां जब प्रॉफिट्स दिए होंगे जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं, यानी वो प्रॉफिट जो अभी तक हमने बांटे नहीं, वो आपको लायबिलिटी साइड दिखेंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट्स पे कंट्रोल, अगर मान लीजिए कि फर्म के पास कोई प्रॉफिट है, तो वो फर्म का प्रॉफिट थोड़ी है, वो है तो पार्टनर्स का ही, क्योंकि पार्टनर की दया दृष्टि की वजह से ही वो फर्म के पास बचा पड़ा है। इसलिए याद रखना, वो फर्म के पास होकर भी फर्म का नहीं है, क्योंकि अगर फर्म उसे यूज नहीं करेगी तो फर्म को वो प्रॉफिट देना पड़ेगा। किसको? पार्टनर्स को। इसलिए याद रखो, जनरल रिजर्व इज अ काइंड ऑफ लायबिलिटी। तो याद रखना, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट डाउन किया और आपने अपना जनरल रिजर्व क्रिएट कर दिया। और जनरल रिजर्व क्रिएट करा मतलब बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी क्रिएट होगी, इस प्रॉफिट को यूज करना है, नहीं करेंगे फ्यूचर में तो पार्टनर को देंगे। बोलो क्लियर हो गया? दिस इज द पॉइंट। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो, जो होता है वो फर्म की इकलौती इनकम होती है पार्टनर से, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलता है पार्टनर से, है ना? क्योंकि पार्टनर बिजनेस के रिसोर्सेज को आइदर कैश या अदर देन कैश, यानी कोई एसेट वगैरह अपने पर्सनल यूज के लिए लेकर जा सकता है, और मीनवाइल जब तक वो उसका पैसा नहीं देता तब तक हम उसके ऊपर क्या चार्ज करते रहते हैं? इंटरेस्ट। अब क्योंकि वो पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा है तो हम उसको ड्राइंग बोलते हैं, और उसी ड्राइंग पे फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे तरीके से देखे थे, जो हमारी प्रीवियस लेक्चर्स क्लासेस थी, वहां पे हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बहुत अच्छे से किया था, ठीक है? सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या होता है? इनकम होता है, और पार्टनर के लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है। तो ऑब्वियस ही बात है, पार्टनर से ना ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा, तो हम पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट कर देंगे, यानी कम कर देंगे। अब जब पार्टनर्स की कैपिटल कम होगी तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि इनके अकाउंट में पैसा बढ़ नहीं रहा है, कम हो रहा है। तो लायबिलिटी कम होने के कारण पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। पर क्योंकि फर्म को ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से रिसीव हो रहा है, तो इसलिए फर्म की इनकम भी है, तो फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को अपना इनकम शो कर देगी। बोलो इतना समझ में आया? पर फर्म की जो ये इनकम है, इसको इसकी सही जगह पे ले जाना बहुत जरूरी है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अल्टीमेटली दिखाया कहाँ जाता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अल्टीमेटली दिखाया जाता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। इसलिए मेरे बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को राइट ऑफ भी करना है, इस इनकम को राइट ऑफ भी करना है बाई ट्रांसफरिंग इनटू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है? तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट था, बट अब उसकी जगह कौन क्रेडिट होगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अब आपका डेबिट हो जाएगा, क्योंकि आपकी इनकम डाउन हो रही है, आपकी इनकम कम हो रही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो याद रखना, जर्नल एंट्री बहुत ईजी है, इसलिए मैं एक स्पेशल लेक्चर बना रहा हूँ इसके ऊपर, कि आप इसे बहुत इजी तरीके से और अच्छे तरीके से समझ पाए। कल के दिन जब भी कभी जर्नल एंट्री आए क्वेश्चंस में, तो आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए कि खुद से आप इनकी एंट्री पास कर सकें, ठीक है? और आपको कोई और वीडियो भी देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। बोलो, क्या आपको इतना पॉइंट समझ में आ गया? यस। तो देखो, इतने पॉइंट्स में तो आपने ना, देखो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के जितने भी आइटम्स होती हैं उन सबकी एंट्री करनी सीख ली। बट अब देखो, कुछ ऐसे भी कुछ आइटम्स थे जो हमारे पीएनएल अकाउंट में आते थे, मतलब कुछ ऐसे भी एक्सपेंसेस होते थे जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते थे। अभी तक आपको पता है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर जो भी चीजें आती हैं वो बोलते हैं ना कि एज एन एप्रोप्रिएशन होती है, मतलब प्रॉफिट होगा तो बांटा जाएगा, नहीं होगा तो नहीं दिया जाएगा। पर जो चार्ज वाली चीजें होती हैं, जो बिजनेस के कंपलसरी एक्सपेंसेस होते हैं, उनको हम पीएनएल अकाउंट में दिखाते हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा था। सो उनकी भी जरा एंट्री देख लेते हैं। तो हमारे पास देखिए, जैसे मैनेजर कमीशन होता है, बैड डेट होता है, रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन हम बोलते हैं ना पेड करते हैं, तो इन सब की एंट्रीज क्या होगी, ठीक है? तो देखो, जैसे हम मैनेजर को कमीशन दे रहे हैं, तो मैनेजर को कमीशन देना बिजनेस का एक्सपेंस है, एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो हमने मैनेजर कमीशन का अकाउंट डेबिट कर दिया। मान लीजिए कि अगर हम उसे कैश में पे कर रहे हैं, तो टू कैश और बैंक अकाउंट करके हम पे कर देंगे। बट किसी भी वजह से अगर मान लो हमने मैनेजर के कमीशन को अभी पे नहीं किया, वो आउटस्टैंडिंग है, मतलब अभी भी देना बाकी है, तो वो मैनेजर कमीशन आपकी लायबिलिटी भी बन जाएगा। क्योंकि देखो, एक्सपेंस अगर आप टाइम पे कर दो, जो उसका ड्यू डेट है, अगर ड्यू डेट तक आप पे करते हो तो आप उसको एक्सपेंस दिखाते हो, उसको पे कर देते हो। बट अगर आपने उसे ड्यू डेट तक भी पे नहीं किया है, तो क्योंकि आपने उसे पे नहीं किया, तो कैश बैंक तो होगा नहीं, तो फिर वो आपकी एक लायबिलिटी बन जाएगा, बोलते हैं ना एक्सपेंस लायबिलिटी बन जाएगा। तो किस नाम से बनेगा वो? आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन, मतलब वो मैनेजर कमीशन जो अभी भी देना बाकी है। सो दिस इज द एंट्री। सर एग्जाम में हम क्या मानेंगे? देखो, एग्जाम में हम जनरली ना ये मानते हैं कि मैनेजर कमीशन अभी भी देना बाकी है, क्योंकि अभी हमने एट द एंड ऑफ द ईयर उसका कैलकुलेट करा है, तो तुरंत नहीं देते। बोलते हैं ना कि कुछ टाइम लग जाता है देने में, एक आध महीने में हम उसे पे कर देंगे। तो आप उसे आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन भी मान सकते हो और कैश बैंक भी मान सकते हो, ठीक है ना? आपकी मर्जी है, पर मुझे ज्यादा आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन सही लगता है, ठीक है? तो मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट, कैश में पे किया तो टू कैश बैंक, और अभी तक पे नहीं करा है तो टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। दोनों में से कोई एक होगा, याद रखना।
दोनों में से कोई एक, या तो कैश बैंक या तो आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन, इस बात को ध्यान रखना। अब क्योंकि ये मैनेजर कमीशन फर्म का एक्सपेंस है, तो फर्म इस एक्सपेंस को इसकी सही जगह पे भी लेके जाएगी। और इसकी सही जगह क्या है बताओ? पीएनएल एप्रोप्रिएशन की पीएनएल अकाउंट। द आंसर इज पीएनएल अकाउंट, बिकॉज मैनेजर को कमीशन देना बिजनेस का डे टू डे एक्सपेंस होता है, रेगुलर एक्सपेंस होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे मैनेजर कमीशन के रिप्लेस में। ठीक है, मैनेजर कमीशन की जगह पे अब हम पीएनएल अकाउंट को डेबिट करेंगे, और जो मैनेजर कमीशन हमारा डेबिट था वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि वो ट्रांसफर हो चुका है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम इस प्रोसेस को, पता है ये जो अभी तक आप कर रहे हो, देखो ये जो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बोलते हैं ना कि राइट ऑफ किया, मतलब पीएनएल एप्रोप्रिएशन में भेजा, सैलरी कमीशन को पीएनएल एप्रोप्रिएशन में भेजा, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पीएनएल एप्रोप्रिएशन में भेजा, मैनेजर के कमीशन को पीएनएल अकाउंट में भेज रहे हो, इसको राइट ऑफ कहना कहते हैं। इसको कहते हैं कि आप अपने एक्सपेंसेस और इनकम को खत्म कर रहे हो उनकी सही जगह पर भेज के। ठीक है, बोलो क्लियर हो गया? हाँ। अब जैसे बैड डेट है, बैड डेट तो आप क्लास 11th में भी एंट्री पास करते थे। बैड डेट की एंट्री क्या है? देखो, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। आपको पता है ऐसे कस्टमर जिनको हमने गुड्स बेचा है, हमने अपने बिजनेस के गुड्स यानी सामान को बेचा है, किनको? अपने ऐसे कस्टमर को जिन्हें हमने उधार में दिए ये चीजें, मतलब क्रेडिट पे सोल्ड आउट किए। अब क्रेडिट और उधार पे दिया तो पैसे उन्होंने दिए नहीं, तो ऐसे में वो कस्टमर हमारे डेटर बन जाते हैं। और ऐसे में कुछ कस्टमर यानी कुछ डेटर्स हमारे ऐसे निकल आते हैं जो कभी कभी ड्यू टू सर्टेन रीजन, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं होती, या मान लीजिए कि इकोनॉमिक नेचर के कारण, या किसी भी वजह से वो हमें कभी कभी पैसे देने से मना कर देते हैं। सारे नहीं, कुछ डेटर्स। तो ऐसे में वो डेटर बिकम्स अ बैड डेटर। तो ऐसे में हम उन्हें बैड डेट्स कहते हैं। और क्योंकि वो पैसा बिजनेस को मिल नहीं पाया उन कस्टमर उन डेटर से, तो बिजनेस को नुकसान होता है। और फर्म को अगर नुकसान हो रहा है तो फर्म उस एक्सपेंस को डेबिट करेगी। बट अब क्रेडिट किसको करेगी? डेटर को, क्योंकि डेटर बिजनेस के एसेट्स होते हैं, क्योंकि उनसे फंड पैसा लेना है। और क्योंकि लेना है तो वो एक तरीके से बिजनेस की प्रॉपर्टी है, बिजनेस का एसेट है। पर क्योंकि वो आप पैसे देने से मना कर रहे हैं तो बिजनेस का एसेट कम हो रहा है। और अगर बिजनेस का एसेट कम होगा तो वो डेबिट के बजाय क्रेडिट हो जाएगा, यानी टू डेटर अकाउंट। तो एंट्री होगी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। बैड डेट क्यों डेबिट हुआ? वंस अगेन क्योंकि एक्सपेंस है। और डेटर क्यों क्रेडिट हो रहा है? क्योंकि आपका एसेट डाउन हो रहा है, क्योंकि अब आपको डेटर से पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, पर सिमिलरली आपने इसको एक्सपेंस तो दिखा दिया, पर सेकंड पॉइंट में आप इसको इसकी सही जगह पे भी भेजोगे, राइट ऑफ भी करोगे। तो हम इसे कहाँ भेजकर राइट ऑफ करेंगे? पीएनएल अकाउंट में, क्योंकि ये बिजनेस का रेगुलर एक्सपेंस है, डे टू डे एक्सपेंस है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो ये पीएनएल एप्रो में नहीं, पीएनएल अकाउंट में जाएगा, डेबिट साइड। और आप अपना बैड डेट क्या कर देंगे? बोलते हैं ना कि कम कर देंगे, क्योंकि वो बैड डेट कहाँ जा चुका है, कहाँ ट्रांसफर हो चुका है? पीएनएल अकाउंट में हो चुका है। तो देखो सारी एंट्री देखो कितनी इजी है, देख रहे हो। एंड लास्ट है कि अगर हम रेंट पेड करते हैं या हम इंटरेस्ट ऑन लोन पेड करते हैं, देखो ये हम किसी थर्ड पार्टी को भी कर सकते हैं, किसी, बोलते हैं ना कि किसी थर्ड पर्सन को भी पे कर सकते हैं, और अपने पार्टनर को भी पे कर सकते हैं। याद रखना, अगर हम रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन किसी थर्ड पार्टी को पे करें या किसी अपने पार्टनर को पे करें, इनके नेचर में अंतर नहीं होता मेरे बच्चे, याद रखना। क्यों? क्योंकि अगर हम थर्ड पार्टी को भी रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन पे करते हैं और किसी अपने पार्टनर को भी बोलते हैं कि रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन पे करते हैं, तो बिजनेस के लिए रेगुलर, डे टू डे एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नेचर का एक्सपेंस होता है। इसलिए याद रखना, कई बच्चे क्या कहते हैं, करते हैं रेंट टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर को पीएनएल एप्रो में दिखाते हैं। पीएनएल एप्रो में नहीं दिखाना, उसको कहाँ दिखाना है हमने? अपने पीएनएल अकाउंट में, क्योंकि वो डे टू डे एक्सपेंस है। पर जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन है ना, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, सब एप्रोप्रिएशन नेचर के खर्चे होते हैं, तो हम इनको एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। हाँ, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर ये देखा था कि कभी कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नेचर से देते हैं, हमने जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसेप्ट पढ़ा था। तो ऐसे में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी फिर पीएनएल अकाउंट में जाएगा, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप राइट ऑफ कर रहे थे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में भेज के, अब आप उसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं, पीएनएल अकाउंट के थ्रू उसे राइट ऑफ करोगे, अगर वो चार्ज नेचर का है। ये लास्ट क्लास में हमने देखा था, ठीक है मेरे बच्चे। तो ऐसा कोई इसमें बोलते ना कि इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर अपना बोलते हैं ना कि डेडिकेशन, कंसंट्रेशन बनाकर रखना है टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, सो अगर आप अपनी थर्ड पार्टीज को पे करते हो रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन, तो एंट्री होगी रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि थर्ड पार्टी को पे कर रहे हो। और अगर मान लीजिए किसी तरीके से ये देना बाकी है, तो फिर आप इसके नीचे टू आउटस्टैंडिंग रेंट या
इंटरेस्ट ऑन लोन भी लिख सकते हो, मैंने नहीं लिखा है बट आप लिख सकते हो अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दे। वैसे इतना स्पेसिफाई नहीं करता हो तो आप सिंपल इसकी एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट या इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक करके पास कर सकते हो। और अगर आप ये पार्टनर को पे कर रहे हो रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन, तो रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट ही होगा, पर क्योंकि ये आप अपने पार्टनर को कर रहे हो तो कैश बैंक के थ्रू ना करके पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू पे करोगे। और क्योंकि आप उनके पार्टनर्स को ये रेंट और इंटरेस्ट दे रहे हो तो ऐसे सिनारियो में उनका अकाउंट, पार्टनर्स का अकाउंट बढ़ेगा और बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ेगी, और जब लायबिलिटी बढ़ती है बिजनेस के लिए तो वो क्रेडिट हो जाता है। तो लोग क्लियर हो गए? हाँ। अब फर्म क्या करेगी, ये जो रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन है जो आइदर हम थर्ड पार्टी को दे रहे हैं या अपने पार्टनर को दे रहे हैं, है तो ये बिजनेस एक्सपेंस, और बिजनेस एक्सपेंस है तो इसको इसकी सही जगह पे ट्रांसफर करेंगे। और इसकी सही जगह क्या है मेरे बच्चे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसे डेबिट करेंगे क्योंकि ये बिजनेस का रेगुलर डे टू डे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नेचर का एक्सपेंस है, तो पीएनएल अकाउंट में डेबिट होगा। और जो रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट हो रहा था अब वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट, क्योंकि वो ट्रांसफर हो चुका है पीएनएल अकाउंट में। सो मुझे बताओ कि आपको ये एंट्री समझ में आई? फिर भी अगर कोई एंट्री ऐसी रही हो जो आप समझ ना पाए हो, उस एंट्री के लिए आप बोलते ना अपना कमेंट सेक्शन मेरे पास है यूट्यूब का, वहाँ पे कमेंट कर सकते हो। एज फास्ट पॉसिबल मैं आपकी क्वेरी का बोलते ना आंसर देने का पूरा पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है? मैं आपसे बेटा एक बोलते ना रिक्वेस्ट करता हूँ, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब लोग बोलते ना इस वीडियो को बोलते ना कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उन बच्चों तक ये वीडियो को पहुंचाएं जो बच्चे बोलते हैं ना कि नीडी हैं, जिनको अकाउंट्स में अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, ठीक है ना? अगर उनको एक अच्छी नॉलेज मिलती है और आपको एक अच्छी नॉलेज मिलती है और मेरे थोड़े से एफर्ट से बोलते हैं ना कि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आते हैं, तो इससे बड़ी बोलते ना अपॉर्चुनिटी मेरे लिए कोई नहीं होगी, इससे बड़ी खुशी भी मेरे लिए कुछ भी नहीं होगी मेरे बच्चे। इसलिए आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की जर्नी में मैं आपके साथ एंड तक बना रहूं और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाऊं, ठीक है? तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, सयोनारा।